वृत्ति वाली बुद्धि है। एक है कुमति का विस्तार करने वाली, सुमति का खंडन करने वाली, और एक है सुमति का विस्तार करके कुमति का नाश करने वाली। इस सबके हृदय में होती है। ऐसा नहीं है कि किसी के हृदय में कुमति होती ही नहीं है या किसी के हृदय में सुमति होती ही नहीं होती। कुमति सुमति सबके उर रहे, सबके हृदय में रहती है। इसी कुमति ने विपरीत सत्य भाव दिखाकर, विपरीत चिंतन करा करके हमारी अभी तक दुर्गति करती रहती है। अब उस कुमति पर विजय प्राप्त करने का हमें अवसर मिला। सद्गुरु धाम नाम रूप लीला ये हमें बल प्रदान करके हमारी सुमति का विस्तार करते हैं, सुमति का प्रकाश करते हैं, तो हमारी कुमति का नाश होता है। बस उपासक को सावधान यहाँ रहना है कि जब आपके ऊपर कुमति की वृत्तियों का जाल बिछने लगे तो आप सावधान होकर सुमति की वृत्तियों के द्वारा कुमति की वृत्तियों का नाश कीजिए, ना कि उनको सपोर्ट कीजिए। अगर सपोर्ट करते हैं तो अनंत जन्मों के बाद हमें अवसर मिला है हरि गुरु आश्रय, और ये झूठा तो फिर कहीं त्रिभुवन में तुम्हें कोई आनंद देने वाला नहीं है। बिल्कुल ये बात अंतः से समझ लीजिए। ये कुमति ही अनंत समय से हमें हमारे महासुख स्वरूप प्रभु से विलग किए हुए है। ये कुमति ही मन को छूट दे देती है तो मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। और जब सुमति का शासन हो जाता है, भगवान कह रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सहित इंद्रिया। जहां सुमति का विस्तार हुआ वही ज्ञान है, ताओ अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके भगवदानंद की तरफ चल पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको माया प्रेरित करके भ्रष्ट नहीं करेगी, क्योंकि माया किसी परदेशी की नहीं है, हरि की है, हमारे प्रीतम की है। जब तक आपका पूर्ण अहंकार गलित नहीं हो जाता तब तक माया को प्रभु ने इशारा दे रखा है कि रोको इसे। और जिस दिन आपका अहंकार गलित हो गया और त्राहिमाम करके मामेव ये प्रपद्यन्ते, तो आगे शब्द लिखा है प्रभु के ही वचन माया में ताम तरंत है। ये माया किसी और की नहीं, वो किसी और के आदेश से आप पर आक्रमण नहीं करती, अपने प्रीतम के ही आदेश से वो आक्रमण करती है। और उसका आक्रमण कोई बाहर तलवार लेके नहीं होता, सीधे बुद्धि पर होता है। उसी बुद्धि में सत्यत्व बुद्धि विषयों की आ जाती है, देह की आ जाती है, प्रपंच की आ जाती है। यही है माया की चाल। तो हमें भगवत कृपा से उपासना मार्ग मिला है। देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश। सेवक जी महाराज कह रहे सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धे। यदि सुमति का वर्धन करना चाहते हो तो जिनकी सदैव जय है, ऐसे प्रभु का, ऐसे आचार्य का, ऐसे आराध्य देव का निरंतर नाम जपते रहो। तुम्हारी बुद्धि में ऐसी सुमति का प्रकाश होगा कि कुमति तुम्हें फंसा ही नहीं पाएगी। कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। स्वयं भगवान विद्यमान है। कोई कण कोई क्षण ऐसा नहीं जहाँ वो ना हो। उनके रहने पर भी हमारी दुर्गति हो रही थी इसलिए कि अब नहीं है, क्योंकि अब सद्गुरुदेव आचार्य नाम धाम इन्होंने हमें स्वीकार कर लिया है। अब ये स्वीकृति इनकी हमें स्वीकार करनी है। अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। क्या? नाम को स्वीकार करना, गुरुदेव की आज्ञा को स्वीकार करना, धाम को स्वीकार करना, उनकी लीला का गायन चिंतन करना। अगर ये आप नहीं करते हैं तो किसी में सामर्थ्य नहीं कि आपका उद्धार कर सके। जब तक आपके हृदय में मोक्षता नहीं जागृत होती तब तक आपको कोई मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता। जब तक आपके हृदय में भगवत दर्शन लालसा नहीं जागृत होती तब तक कभी भी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो आप अपने द्वारा अपना नाश ना कीजिए, आप अपने द्वारा अपना उद्धार कर लीजिए। उसका स्वरूप यही है, नाम वाणी में चित्त को लगाइए। ये जो कुमति है इसका नाश कीजिए। साधक परस्पर अगर वार्ता करे तो भगवान का आदेश है मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। मेरी चर्चा करो।
ना कि निंदा, स्तुति, पापाचरण, प्रपंच। हमारे उदाहरण के लिए गीता जी है, भागवत जी है, वाणी जी है। हमारे उदाहरण के लिए लौकिक नौटंकी नाटक नहीं है। हमारी चर्चा का विषय प्राण प्यारे युगल सरकार है, ना कि कोई व्यक्ति है, ना ईर्ष्या द्वेष है। ये सब मेरी मलिनता है, मेरी कुमति है जो हम ऐसी बातों को करते हैं। महाप्रभु स्वयं हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। अगर नहीं मानोगे तो माया तुम्हारे को ऐसी जगह खड़ा कर देगी जहां न लोक न परलोक, ऐसे न वैसे रहे मज रहो, पाछलियो जो करे निर्भाषित। ना तो इस लोक में तुम्हें सुख शांति मिल सकती है और परलोक की तो गुंजाइश ही नहीं रह जाती जब हरि गुरु आश्रय छूट जाता है। इसलिए इस कुमति पर ध्यान देते रहिए, कहीं वो तुम्हारे ऊपर जाल फेंक करके हरि गुरु विमुख न कर दे। ये कर देती है, बड़े बड़े संतों को भी ये अपना नक्शा दिखाया है। नारद जैसे महापुरुष आराध्य जो प्रभु श्री हरि को साफ दे डालते हैं। क्यों? अहम जागृत हो गया, मैं काम विजयी। इसलिए सावधान, हमारे हृदय में नाम रूप के सिवा और कुछ चिंतन न हो। हमारी वाणी आराध्य देव गुरुदेव आचार्य रसिक जनों के यश के सिवा और कुछ न बोले। और बहुवचन अति दुख दानी, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। सावधान नहीं रहोगे तो 50 वर्ष संग कर लो, फिर भी कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। क्योंकि अनंत जन्मों से छाती में बैठे ठाकुर, छाती में। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, आप स्वयं श्रीमद् भगवत गीता जी में कहते हैं। पर क्या है? सकल जीव जगदीन दुखारी, सबके हृदय अछत अभिकारी। अछत और अभिकारी परब्रह्म परमात्मा सबके हृदय में वास कर रहा है। पर हमारी दशा क्या है? उसी पर ब्रह्म परमात्मा ने आचार्य गुरु रूप धारण करके हमारे उद्धार के लिए, हमारी उपासना, हमारी मन की वृत्तियों को ठीक करने के लिए नाम वाणी में निरंतर लगने की प्रेरणा। अगर हम उनकी आज्ञा की अवहेलना करते, मनमानी आचरण करते, तो बहुत समर्थ है माया। शिव बीरन जी का मोह है, अपने लोग तो मच्छर है उसके सामने। अगर आप कह दो हमारी दास है तो हरि प्रिया है, ऐसे मत समझना कि माया कोई तिनका घास है। हरि प्रिया है। भगवान को क्या कहा गया? माया पति। माया पति है वो, तो फिर आगे वो है क्या उनकी, समझ लो। हाँ, अगर आप हरि चरणों का आश्रय लेकर हरि गुरु के आदेश के अनुसार चलोगे तो माँ है, ये पोषण करेगी, ये दुलार करेगी, प्रभु के चरणों तक पहुंचा देगी। तो अगर मायापति बनने की चेष्टा करोगे, माया के भोक्ता बनोगे, तो फिर समझ लो उसका जो स्वरूप है आज तक कोई नहीं जान पाया। अनिर्वचनीयम माया स्वरूपम, जैसे कहा गया ना कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, तो अनिर्वचनीयम माया स्वरूपम। बहुत सावधान होकर भी चले। राधा वल्लभ श्री हरि।